इन दो रिएक्शंस को हम लोग एक बार कंप्लीट कर देते हैं आगे। तो ये रिएक्शंस हैं हमारे पास में अमोनिया की रिएक्शंस, तो मैं आगे पेज पर लिख देता हूं अमोनिया विद क्लोरीन, अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और इस बार अमोनिया एक्सिस में लिया है, अमोनिया को एक्सिस में लिया है। तो हम अमोनिया को एक्सिस में लिख सकते हैं 8NH3 + 3Cl2 दैट इज 6NH4Cl, और ये नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के काम में आती है। यहाँ से हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, यहाँ पर NH4Cl मिल रहा है प्लस नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा, इसमें नाइट्रोजन गैस मिल गई हमें, ए वाली। तो ये नाइट्रोजन गैस हो गई हमारे पास ए। और बी में क्या है हमारे पास में, यहाँ पर बी में फिर देख सकते हैं अमोनिया विद क्लोरीन एक्सिस में, अब की बार क्लोरीन है, क्लोरीन एक्सिस में है, तो हमने यहाँ पर 3 क्लोरीन ले लिया, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा NCl3 + 3HCl। ये एक एक्सप्लोसिव होता है अपन पे, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर हमें बी प्रोडक्ट जो मिलेगा, बी जो है वो हमारा ये रहेगा, ए जो है वो ये रहेगा नाइट्रोजन। चलिए हम लोग अब कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट तो क्या है, रिएक्शन है बेस्ड ऑन रिएक्शन, बेस्ड ऑन रिएक्शन। चलेगा, हम लोग देखेंगे ए इज हाईली रिएक्टिव। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है बच्चों, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी। तो ए तुम्हें पता है नाइट्रोजन गैस है, और बी क्या हमारे पास में NCl3 है। तो ए इज हाईली रिएक्टिव गैस एट रूम टेम्परेचर, नॉट एट ऑल। नाइट्रोजन अगर देखें हम, तो नाइट्रोजन इज रिएक्टिव ओनली एट हाई टेम्परेचर, नाइट्रोजन इज रिएक्टिव ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये केवल हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करती है, अपन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती। अपन नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे कभी नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती। तो हमारा राइट आंसर तो बच्चों आ चुका है, ए वाला ही है, रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज दैट ऑफ C2 2-। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 = 3, एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 2- इज आल्सो 3। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमारा बराबर होता है, कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं उनके पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और C2 2- में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। इसके अंदर भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो ये तो राइट स्टेटमेंट हो गया। अपन नेक्स्ट बनाते हैं, कंपाउंड बी इज एक्सप्लोसिव। तो सही बात है, बी हमारे पास एक्सप्लोसिव है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक्सप्लोसिव होता है, ये राइट स्टेटमेंट है। द बॉन्ड एंगल ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3, यानी कि NCl3 का बॉन्ड एंगल और NF3 का बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करें, तो NCl3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा होता है, क्योंकि Cl का साइज बड़ा है। तो अपन पे यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो अपन NCl3 का ज्यादा होता है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। जब साइड एटम अपन पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नोन पेयर दोनों में सेम है, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, और साइज एटम का साइज जो है, जो साइड एटम है उसका साइज अगर बड़ा है, तो उसमें बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट तो हमारा यही हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं होती नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉन रिएक्टिव